देखिए, ये हैं वो हुड़दंगी जिन्होंने चंडीगढ़ के पास खरड़ में एचआरटीसी बस पर हमला किया था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब दोनों को पकड़ लिया है और इनके कब्जे से वो कार भी बरामद कर ली है जिसमें ये लोग आए थे और पहचान छिपाने के लिए कार की नंबर प्लेट पर टेप चिपका रखी थी। बस सवारियों से भरी थी और इन लोगों ने बाहर से लाठी डंडों और पत्थरों से बुरी तरह से तोड़ डाला। चारों तरफ से बस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। माफ कीजिएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते हम आपको इनके चेहरे साफ नहीं दिखा सकते। ये कौन हैं, कहां से हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि दोनों पर खरड़ में ही मामला दर्ज किया गया था और अब पुलिस ने इन्हें दबोच लिया है। ये घटना मंगलवार शाम की है, जब करीब 6:15 बजे एचआरटीसी की बस चंडीगढ़ से हमीरपुर रूट पर रवाना हुई थी। लेकिन जैसे ही खरड़ के पास पहुंची तो इन लोगों ने सवारी बनकर पहले बस को रोका और फिर लाठी डंडों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में बस की विंड स्क्रीन और कई खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए थे और इसके बाद ये लोग भाग खड़े हुए थे। हमले के बाद सवारियां बुरी तरह से डर और सहम गई थी। सीटों को छोड़कर वो लोग बस के बीच आकर खड़े हुए थे ताकि किसी को किसी तरह का नुकसान न हो। ये तस्वीरें आप बस पर हुए उसी हमले की देख रहे हैं जिसकी ये बात हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमलावर बाहर से बस को बुरी तरह से तोड़ रहे हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 3 दिन के अंदर दोनों हमलावरों को पकड़ लिया। दोनों में से एक का नाम गगनदीप और दूसरे का नाम हरदीप है। गगनदीप पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला है जो वर्तमान में बल्लो माजरा में रह रहा था और हरदीप सिंह रोपड़ के भट्टा साहिब का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को इनके घर से पकड़ा है, साथ ही वो कार भी बरामद कर ली है जिसमें ये भागे थे। इस घटना के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब में हिमाचल की बसों को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया था। हालांकि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है और सभी यात्री और चालक सुरक्षित हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बस का हाल क्या कर दिया था। तोड़फोड़ के बाद इस बस को हमीरपुर लाया गया है जहां वर्कशॉप पर इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। खैर, उस दिन क्या कुछ हुआ था, सुनिए बस के कंडक्टर से। खरड़ बस स्टैंड से हमने सवारी लोड की और हार्डली हम 250-300 मीटर निकले थे खरड़ बस स्टैंड से कुराली की तरफ। तो वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, गाड़ी हमारी 20-25 की स्पीड से निकल रही थी। तो ऑलरेडी वहां पे कार के अंदर कुछ लोग थे, वो बस की तरफ आए हाथ देते हुए। हमें इस तरह से महसूस हुआ कि वो शायद कोई पैसेंजर है, क्योंकि कुछ पैसेंजर हमारे फ्लाईओवर के पल्ली साइड भी बैठते हैं। तो वो ड्राइवर साहब की तरफ गए, लेकिन उनका जो एक हाथ में डंडे थे जो उन्होंने पीछे की तरफ रखे थे। जैसे वो ड्राइवर के सामने पहुंचे, उन्होंने एकदम से फ्रंट शीशे के ऊपर अटैक कर दिया। तो वो उन्होंने 6-7 बार फ्रंट शीशे के ऊपर अटैक किया। फिर वो घूमते हुए कंडक्टर साइड की तरफ निकल गए और जो भी शीशे कंडक्टर साइड के थे बस के, वो भी उन्होंने डैमेज किए। और हमारी सवारियां सारी सेफ रही, भगवान के दया से किसी को चोट नहीं लगी और ड्राइवर साइड भी सेफ रही गाड़ी की, क्योंकि उस साइड में रोड का डिवाइडर था तो डिवाइडर पे नहीं चढ़ सके वो। हमने कोशिश की वीडियो बनाने की, लेकिन इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि हम समझ नहीं पाए कि क्या हो गया और क्या हो रहा है। ये फर्स्टली हमने सवारियों को ही बोला कि आप सीट के नीचे झुक जाओ, मे बी इनके पास कोई वेपन या कोई फायर वगैरह की कोई वैसी पॉसिबिलिटी ना हो कि ये फायर कर दें आपके ऊपर। फिर हमने आगे बढ़ के देखा, जो उनकी कार थी उसकी नंबर प्लेट के ऊपर व्हाइट कलर की टेप लगी हुई थी, तो उसका नंबर ट्रेस नहीं कर पाया हम। फिर उसके बाद हमने 112 पे कॉल की, तो जो लोकल पीसीआर थी वो ऑफिसर हमारे पास आए। फिर आगे उन्होंने फर्दर जो भी थी एफआईआर हमारी दर्ज की। देख के चंडीगढ़ को हम अपने घर की तरह मानते थे। अगर हम दिल्ली या हरिद्वार से भी आते थे तो हम जब चंडीगढ़ पहुंच जाते थे तो ऐसा फील होता था कि हम अपने अब घर पहुंच गए हैं। लेकिन कल जो इंसिडेंट देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ, बहुत शॉक हुआ कि लोगों के अंदर इतना मतलब इतनी दरिंदा दिली या क्रूरता कैसे है कि उन्होंने बस के ऊपर अटैक कर दिया। हमारी सवारियां अक्सर बोलते हैं कि हमें विंडो सीट चाहिए। जब मैं देखा कि सारे शीशे उन्होंने तोड़े तो सब सवारी एकदम सीट के नीचे घुस गई। तो मेरे को बड़ा फील हुआ कि नहीं, इन्होंने इतने दरिंदा दिली से क्यों अटैक किया बस के ऊपर, इसका मेरे को बहुत फील हुआ।